अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर है और दिन है इतवार का। कल आपने देखा कि मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी, जिसे कहते हैं कि थोक के हिसाब से मुस्तरद हुए हैं। 90% अहम उम्मीदवारों के जो मैटर करने वाले उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अच्छा, कल का जो दिन था उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था इमरान खान के हरीफों की जानिब से, इमरान खान के दुश्मनों की जानिब से, इमरान खान के मुखालफिन की जानिब से, और ख़ास तौर पे जो सुपर लाडला है, जो सजा याफ्ता मुजरिम, जिसको लाया गया, जिसको बरी करवाया गया, जिसको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है, उनकी जानिब से कि कल जब कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से ये आएगा कि जनाब हम इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट कर देगी, और जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट कर देगी तो फिर वही होगा कि सुंजियां हो जान गलियां, तो सुपर लाडला फिरे, मिर्जा यार फिरे, कि फिर जनाब कोई मसला नहीं है, पीटीआई वैसे बायकॉट कर देगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कल रात वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में होने वाली मुलाकातों में ये बात डिस्कस हुई और ये बात तय हुई कि हम किसी सूरत भी बायकॉट नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि कल से आपने देखा कि सोशल मीडिया पे हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि क्या पीटीआई बायकॉट कर देगी, या पीटीआई को बायकॉट कर देना चाहिए। एक ऐसा इलेक्शन जिसमें पीटीआई का नाम लेवा ही कोई नहीं होगा मैदान में, तो फिर पीटीआई ने क्या करना है, इलेक्शन लड़के बायकॉट कर दें। लेकिन ऐसा पीटीआई नहीं करने जा रही। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने वैसे शरीफ खानदान का सुख चैन छीन लिया है। मसला ये है कि कल जो कुछ हुआ है उसके बाद अभी मैंने, हमारे एक दोस्त हैं जो नून लीग से बड़े वेल कनेक्टेड हैं, नून लीग के साथ राब्ते में रहते हैं और नून लीग की खबरें उनके पास होती हैं, उनसे भी मैंने अभी बात की। मैंने कहा क्या कहते हैं आप? वो कहते हैं कि नून लीग कल से परेशान है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर ये कल मैसेज गया है कि जनाब नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, नवाज शरीफ सिलेक्टेड है, नवाज शरीफ सुपर लाडला है, नवाज शरीफ चुनतखिब है, नवाज शरीफ अलाकार है, नवाज शरीफ चाबी वाला खिलौना है, नवाज शरीफ गोद में बैठा हुआ है, नवाज शरीफ लेटा हुआ है, इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसकी कोई सियासी गैरत नहीं है, इसके अंदर कोई टके की भी वो चीज़ नहीं रही जो ख्वाजा आसिफ कहा करते थे। तो वो कहते हैं कि नून लीग इस पर परेशान है। और नून लीग की दूसरी परेशानी की वजह यह है कि जनाब ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं कल 90%, उसके जो ऑर्डर्स हैं वो इंतहाई भोंडे ऑर्डर्स हैं आरओज़ के। अब आरओ ज़ाहिर है वो जज तो नहीं होते, वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको तो जो हुक्म का किया गया उन्होंने उस हुक्म पर अमल दरामद कर दिया। लेकिन उसमें जो आरओज़ के ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स इतने भोंडे हैं कि अदालतों से जाके 50 to 60% तो हाई कोर्ट के लेवल पे ही ये आरओज़ के फैसले कलअदम हो जाएंगे, और बाकी जो है उनमें से 30 to 40% जाके सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाएंगे। क्योंकि देखें ना, अब एक आरओ का ऑर्डर हमने देखा, उसमें उस आरओ ने कहा कि मैं पीटीआई के इस उम्मीदवार के कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद कर रहा हूँ कि पीटीआई के इस उम्मीदवार के ऊपर एफआईआर्स हैं। भाई इस ब्यूरोक्रेट को कोशिश करें कि इसको कहीं, अब मैं क्या इसके बारे में कहूँ, उसका नाम मैं नहीं देख सकता वरना नाम भी बताता। वैसे तो चाहिए जो आपके हल्के में जो आरओ है, जो जितना वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपको उनकी तस्वीर लगा के उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका नाम बताना चाहिए। यह है वो हीरा काजी फाइज ईसा साहब का मुंतखब करदा, जिसको काजी फाइज ईसा साहब ने बहाल किया, जिसको सिकंदर सुल्तान राजा ने पहले सिलेक्ट किया और फिर उसको लाहौर कोर्ट ने मुअत्तल किया और फिर काजी फाइज साहब ने उसको बहाल किया और काजी साहब ने उसके हक़ में बातें की। देखें, इस बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन अगर 8 फरवरी को होने भी जा रहे हैं तो इसके जो कंसिक्वेंसेज होंगे, इसके जो नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए, उसकी जिम्मेदार एक ही शख्सियत होगी और उसका नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा, क्योंकि उन्होंने इन ब्यूरोक्रेट्स को बहाल किया और इस वक्त इलेक्शन के सारे मामला काजी फाइज साहब देख रहे हैं। अब नून लीग की परेशानी ये है कि जनाब ये जो मुस्तरद हुए हैं कागजात, इनमें से 50% तो ऐसे एक्सेप्ट हो जाएंगे। 100 जूते भी खाएंगे ये आरओज़ और 100 प्याज भी। इलेक्शन कमीशन 100 जूते भी खाएगा, 100 प्याज भी। मतलब क्या शर्म, मतलब क्या इनकी इज्जत रह जाएगी जब ये कागजात नामजदगी बहाल होंगे हाई कोर्ट से जाके। अब हाई कोर्ट के जजेस का भी मसला है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है वो अगर कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसमें कोई लॉजिक ना हो, जिसमें कोई कानून ना हो, और सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल कर देती है तो वो भी नंगे हो जाएंगे। पहले ही नंगे हैं बेचारे और नंगे हो जाएंगे। तो अब मसला ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो चाल चली जाती है वो चाल नाकाम हो जाती है। एक उसकी किस्मत अच्छी है, दूसरा उसके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, वो हक पर है, तो फिर ये तो होगा। भाई बात यह है कि आप भोंडे केसेस बनाते हैं, फिर जब अदालतें उसके ऊपर फैसले करती हैं तो आप कहते हैं कि जी अदालतें उसके हक में फैसले कर रही हैं। जब केस ही झूठा होगा तो फिर ये तो होगा। अब मसला ये है कि बायकॉट पीटीआई नहीं कर रही। पहले राउंड में वो जीत गए, पहले राउंड में वो ऐसे जीत गए कि उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे थे और उन्होंने जो है वो डंके की चोट पे जमा भी कराए, जो नहीं होने दे रहे थे वो अदालतों में गए, अबू ज़र सलमान न्याज़ी और वो सारे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, बल्कि अभी मेरी अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब से बात हुई, वो बता रहे थे कि हमने जो ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज करने हैं आरओज़ के फैसले, ट्रिब्यूनल्स के जो ये हैं जो
ट्रिब्यूनल्स में तो जाना है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, लेकिन जो आरओज हैं, जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने मुस्तरद किया कागजात नामजदगी, वो अपना ऑर्डर ही नहीं दे रहे, रिटर्न ऑर्डर नहीं दे रहे, अटेस्टेड कॉपी नहीं दे रहे ताकि उसको चैलेंज किया जाए। इससे पहले हमने देखा इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई के जो बल्ले के निशान का फैसला था वो अटेस्टेड कॉपी नहीं दे रहा था। इससे पहले हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत का जो फैसला था उसकी अटेस्टेड कॉपी नहीं मिल रही थी। मतलब ये हो क्या रहा है पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान के अंदर, कि अब वो आरओज नहीं दे रहे, कि अटेस्टेड कॉपी नहीं दे रहे, अटेस्टेड कॉपी देंगे तो वो उसको जाके चैलेंज करेंगे, ज़ाहिर है। तो ये इस वक्त जो है ना बड़ी तेज़ी पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत तेज़ी है, और अगले ये जो 10 जनवरी 11 जनवरी से पहले पहले सारे फैसले हो जाएंगे कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि जो है वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस वक्त ख़राब हैं और मज़ीद ख़राब होंगी। देखें, सबसे बड़ी बहरहाल आज की खबर यही है कि पीटीआई बाइकआउट नहीं कर रही। पीटीआई ने ये फैसला किया है कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। पीटीआई ने ये फैसला किया है कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, और पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है, ये एक्सपोज हो रहा है सिस्टम, ये निज़ाम एक्सपोज हो रहा है। नून लीग परेशान है, इमरान खान के मुखालफिन के हौसले पास हैं, उनको समझ नहीं आ रही, जो चाल चलते हैं वो उल्टी पड़ जाती है। देखें, वही बात है कि एक बंदों का मंसूबा होता है, एक अल्लाह की फिर खुफिया तदबीरें होती हैं। आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, आप जितना मर्जी ज्यादती कर लें, लेकिन एक फिर ऊपर भी तो ज़ात बैठी है, फिर कभी ना कभी तो फैसले ऊपर से भी तो होंगे। अब मसला ये है कि इन्होंने कागजात नामजदगी पहले जमा नहीं होने दिए, वो हो गए, फिर इन्होंने जो है वो अब मुस्तरद करवाए। अगर वो भी 50% बहाल हो जाते हैं, 50-60% हाई कोर्ट से और बाकी सुप्रीम कोर्ट से, यानी कोई चंद एक रह जाएंगे। और जो चंद एक हलकों में जिन पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात अगर मुस्तरद भी रहेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी, तो उन पीटीआई के पास एक एक सीट पे 7-7 ऑप्शन हैं, वो किसी और को टिकट दे देंगे, उसके साथ कुछ होगा तीसरे को दे देंगे, तीसरे के साथ कुछ होगा चौथे के साथ हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो खुद इमरान खान के मुखालफिन भी मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई के लोगों ने जमा करवाए हैं, और ज़ाहिर है पीटीआई का टिकट इस वक्त जीत का वो है, सर्टिफिकेट है कि ज़ाहिर है जो जमा कराएगा, जो जिसके पास टिकट होगा तो बल्ले का निशान, क्योंकि इस वक्त तक तो बल्ले का निशान है। अभी हाई कोर्ट में वो गए हुए हैं, इंटर कोर्ट अपील में वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। हाई कोर्ट जो फैसला करेगी वो सेम डे सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई चैलेंज कर देगी, अगर हाई कोर्ट ने बल्ला ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट को सेम डे सुनना पड़ेगा, जब बहुत लेट भी सुना तो नेक्स्ट डे सुनेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इंटरम ऑर्डर जो है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखी, जब बाबर सत्तार साहब ने शहरयार अफरीदी साहब और शांदाना गुलजार साहबा का उनको एमपीओ मुअत्तल करके, एमपीओ का ऑर्डर मुअत्तल करके उनको रिहा किया था। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि शहरयार अफरीदी और शांदाना गुलजार इस्लामाबाद छोड़ के नहीं जाएंगे, उस वक्त इसको चैलेंज कर दिया था इसने, प्रोसिक्यूशन ने, इंटर कोर्ट अपील में। 2 जजेस थे, एक आमिर फारूक साहब थे, एक कोई और थे। उस वक्त यही सवाल आया था कि इंटरम ऑर्डर, अबूरी हुक्म जो अदालत का होता है, उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? वो फाइनल तो फैसला नहीं है जब तक वो फाइनल फैसला ना हो। तो वहाँ पर भी ये है कि इंटरम ऑर्डर था जज कमरान हयात मियां खेल साहब का, इसको इंटर कोर्ट अपील में कैसे जा सकते हैं? बहरहाल ये अपडेट्स है। अगली वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि अगला हफ्ता अदालतों में किस तरह का होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है, इस पर ज़रा बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।